22 साल के हो गए, दोस्तों की फुल बियर्ड आ गई है और आप अभी भी आपके पैचेस गिन रहे हो। घर वालों ने बोला उम्र बढ़ेगी उसके साथ आ जाएगी, तो किसी ने बोला कि ये ऑयल लगा लो उससे बियर्ड आ जाएगी, और किसी ने आपको ये बोल दिया कि डर्मा रोलर यूज कर लो उससे बियर्ड आ जाएगी। तो आपने 200 रुपये वाला डर्मा रोलर लिया और सीधा अपने फेस पे यूज करना शुरू कर दिया। अब या तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला या फिर आपकी स्किन लाल हो गई, स्किन पे खरोचे आ गई, स्किन पे सूजन आ गई। तो ये आपकी गलती नहीं है कि डर्मा रोलर यूज करने से ये सब हो गया। आपने तो इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी वो पढ़ ली और शुरू कर दिया, जो कि आधी गलत होती है। लेकिन आपको डर्मा रोलर यूज करने का सही तरीका ही नहीं पता था, इसलिए ये हुआ। आज मैं आपको एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट बताऊंगा सही तरीका डर्मा रोलर यूज करने का, कौन सा डर्मा रोलर लेना चाहिए, नीडल साइज क्या होनी चाहिए और इसके पीछे का साइंस क्या है। डर्मा रोलर यूज करने से पहले और डर्मा रोलर यूज करने के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो लोग अक्सर करते हैं, जिनमें से एक ऐसी गलती है जो परमानेंट स्किन डैमेज भी कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर समकेत शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट। मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जिन्होंने डर्मा रोलर यूज किया है, या तो उन्हें रिजल्ट ही नहीं मिला या फिर उनकी स्किन डैमेज हो गई। इसका कारण था हाफ इंफॉर्मेशन या गलत इंफॉर्मेशन। तो आज अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डर्मा रोलर काम कैसे करता है। डर्मा रोलर में छोटी छोटी नीडल्स होती है। जब आप इसे अपने स्किन पे रोल करते हैं तो ये स्किन में माइक्रो इंजुरीज क्रिएट करती है। अब इंजुरीज सुन के आप घबराइए मत, ये बहुत ही माइक्रो लेवल इंजुरीज होती है जो कि हम एक्चुअली क्रिएट करते हैं ताकि बॉडी को एक सिग्नल जाए कि आप रिपेयर प्रोसेस शुरू कीजिए। तो जब भी हम डर्मा रोलर के द्वारा ये माइक्रो इंजुरीज या इसको कंट्रोल्ड ट्रॉमा कहा जाता है ये क्रिएट करते हैं, तो मेनली 3 चीजें होती है। सबसे पहला होता है कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ता है जो स्किन को थिक और हेल्दी बनाता है। सेकेंड, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं और तीसरा होता है विंड पाथवे। ये वो पाथवे होता है जो आपके डॉर्मेंट फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ग्रो होने के लिए। अब आपके बियर्ड में क्या होता है, जो हेयर फॉलिकल्स अंदर है पर ग्रो नहीं हो रहे हैं, उन फॉलिकल्स को ये सिग्नल मिलता है कि आपको ग्रो होना चाहिए और उनको ग्रो होने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स, ब्लड सप्लाई और फर्टिलिटी चाहिए उस एरिया में वो भी प्रोवाइड होती है। बियर्ड ग्रोथ के लिए कौन से साइज की नीडल सही है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है और मैं यहाँ आपको एक पूरी ऑनेस्ट पिक्चर दूंगा। तो मैं क्या रेकमेंड करता हूँ, बिगिनर्स के लिए 0.5 mm डर्मा रोलर काफी सेफ है अगर आप इसे सही तरीके से यूज करें। रिजल्ट्स थोड़े स्लो आते हैं, हालांकि कोई भी हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट में रिजल्ट्स शुरुआत में स्लो ही होते हैं, बाद में धीमे धीमे वो बिल्डअप होते हैं। 1 mm या 1.5 mm का रोलर आपको क्लिनिक में जाके अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास करवाना चाहिए वंस अ मंथ या वंस इन 6 वीक्स। ज्यादा उत्तेजित होके, ज्यादा एक्साइटेड होके डायरेक्टली 1.5 mm का रोलर लाके घर पे यूज ना करें, क्योंकि इसमें रिजल्ट्स आने के चांसेस कम है और साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस ज्यादा है। आप ये सोचोगे कि मैं 6 हफ्ता 1.5 mm रोलर यूज कर लूंगा और रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट होना, हेयर को ग्रो होना, ये सारी चीजें धीमे धीमे प्रोसेस होती है। अब टेक्निक की बात करते हैं। यहाँ लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। स्टेप 1, पहले चेहरा साफ करें। जेंटल क्लेंजर या माइल्ड फेस वॉश से अपने पूरे चेहरे को क्लीन करें। इसको अच्छे से पैड ड्राई कीजिए, क्योंकि ऑयली स्किन या ग्रीजी स्किन पे रोलर यूज करना मतलब इन्फेक्शन को इनवाइट करने का काम है। स्टेप 2, जिसको रोलर को सैनिटाइज करें। जब रोलर यूज करने से पहले 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में अपने डर्मा रोलर को 5 से 10 मिनट डिप करके रखिए। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस स्टेप को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। स्टेप 3, सही टेक्निक। डर्मा रोलर को बियर्ड एरिया में जेंटली 3 डायरेक्शंस में मूव कीजिए। पहले है हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली और फिर डायगोनली। पहले ऊपर से नीचे, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर क्रॉस डायरेक्शन में। हर डायरेक्शन में 3 से 5 बार जेंटली मूव करना है। प्रेशर कितना लगाना है, बहुत ही माइल्ड प्रेशर लगाना है, ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। डर्मा रोलर के तुरंत बाद क्या अप्लाई करें,
जब भी हम डर्मा रोलर करते हैं तो इससे स्किन की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसका बेनिफिट भी है और डिसएडवांटेज भी है। बेनिफिट है कि आपके प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि चांसेस ऑफ इरिटेशन एंड रिएक्शन भी बढ़ जाते हैं। अगर आप पहले से मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हो तो आप डर्मा रोलर के इमीडिएटली बाद थोड़ा सा मिनॉक्सिडिल अप्लाई कर सकते हो। स्टेप 5, रोलर यूज करने के बाद इमीडिएटली रोलर को वापस सैनिटाइज कीजिए जैसे हमने पहला किया था, और फिर उसको पूरी तरह से ड्राई करके स्टोर करें। कितनी बार यूज करना चाहिए, यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं मैं रोज यूज करूंगा तो रिजल्ट जल्दी आएंगे। जी नहीं, आप जब भी डर्मा रोलर करते हो आप आपके स्किन में माइक्रो इंजुरीज क्रिएट करते हो। इस इंजुरी को रिकवर होने के लिए स्किन हील होना जरूरी है, और स्किन हीलिंग के लिए टाइम लगता है। अगर आप डेली रोलर करते रहोगे तो रोज स्किन में इंजुरी होती रहेगी, जो रोज इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता रहेगा, और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में जा सकता है, जिस वजह से ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। हेयर ग्रोथ के जगह ये हेयर लॉस भी क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप 0.5 mm का रोलर यूज कर रहे हो तो शुरुआत में आप इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार यूज कीजिए, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 4 to 6 वीक्स। फिर आप इसको हफ्ते में मैक्सिमम 2 बार यूज कीजिए, उससे ज्यादा यूज नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंसिस्टेंसी ओवर मंथ्स मैटर करता है, डेली यूज नहीं। अगर आप 4 हफ्ते करके छोड़ दोगे तो आपको इससे कोई भी रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। रिजल्ट्स कब दिखेंगे, ये वो पार्ट है जहां मैं आपको ऑनेस्ट ट्रूथ बताऊंगा, क्योंकि फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेट करना मेरा काम नहीं है। पहले 4 हफ्ते में आपको कोई भी विजिबल चेंज नजर नहीं आएगा और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन आपके हेयर फॉलिकल्स अंदर जो डोरमेंट पड़े हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। अगले 2 से 3 महीने में आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स आपको थोड़े थिकर होते हुए दिख सकते हैं, कुछ पैचेस है वो फिल होते हुए नजर आ सकते हैं, और 4 से 6 महीने के समय में आपको काफी अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आ सकता है, जिसमें पैचेस काफी अच्छे से फिल होते हुए नजर आ रहे हैं अगर कंसिस्टेंसी रही तो। अब एक बात क्लियरली समझ लीजिए, डर्मा रोलर आपके उन फॉलिकल्स को ही स्टिमुलेट कर सकता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं लेकिन डॉर्मेंट है। जहां फॉलिकल्स है ही नहीं वहां डर्मा रोलर हेयर ग्रोथ नहीं ला सकता। डर्मा रोलर कब बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, सेफ्टी हमेशा पहले रखनी चाहिए। डर्मा रोलर बिल्कुल भी यूज मत कीजिए अगर आपके फेस पे एक्टिव एक्ने है। चेहरे पर अगर आपको पिंपल्स है, कोमेडॉन्स है, तो रोलर यूज मत कीजिए, बिकॉज रोलर यूज करने से आप ये बैक्टीरिया को आपके पूरे फेस पे स्प्रेड कर सकते हो। सेकेंड, अगर आपके फेस पे कट्स है, वुंड्स है, ऐसे कोई भी जख्म है, इंजुरी है, तो उस केस में रोलर यूज नहीं करना चाहिए। कौन सा डर्मा रोलर यूज करें, धोखा मत खाइए। मार्केट में 100 रुपये से लेके 2000 रुपये तक के रोलर मिलते हैं। क्या फर्क पड़ता है? नीडल मटेरियल अलग अलग तरह का होता है। कुछ नीडल्स होती है जो टाइटेनियम से बनी होती है, कुछ होती है जो स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, और कुछ होती है जो चीप प्लास्टिक टिप नीडल्स होती है जो जल्दी ब्लंट हो जाती है, और ब्लंट नीडल से इंजुरी होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो नीडल काउंट ये भी बहुत मैटर करता है। कॉमनली अगर आप घर पे डर्मा रोलर यूज कर रहे हो तो 540 नीडल्स वाला रोलर मोर देन सफिशिएंट है। आपको इससे ज्यादा नीडल या इससे कम नीडल वाले रोलर की भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि डर्मा रोलर रिप्लेस कब करना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 यूजेस के बाद आपको अपना रोलर रिप्लेस कर देना चाहिए, बिकॉज जो नीडल की टिप जो शुरुआत में शार्प होती है वो धीमे धीमे ब्लंट होने लगती है, और इस वजह से फिर इंजुरी या मार्क्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप डर्मा रोलर के साथ मिनॉक्सिडिल यूज करने का सोच रहे हैं तो पहले मेरी एक वीडियो जरूर देख लीजिए जिसमें मैंने बताया है कि मिनॉक्सिडिल काम कैसे करता है, मिनॉक्सिडिल यूज कैसे करना चाहिए और ये किसके लिए सूटेबल है। इस वीडियो को देखने के लिए आप इस लिंक पे जरूर क्लिक कर सकते हैं। कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि आपकी एज क्या है, आप बियर्ड ग्रोथ के लिए कब से ट्राई कर रहे हैं और अब तक आपने क्या क्या ट्रीटमेंट्स ट्राई की है। मैं पर्सनली पढ़ूंगा और सारे कमेंट्स को रिप्लाई भी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। कंसिस्टेंट रहे, पेशेंट रहे, रिजल्ट्स जरूर आएंगे लेकिन सही टेक्निक के साथ।